हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो ये वीडियो लेक्चर जो है वो है बेसिक बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, वैसे तो बेसिक बायोलॉजी सेल से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करेंगे। एक्चुअली इसको बेसिक में क्यों रखा है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट 11th में भी है, यही 12th में भी आगे कंटिन्यू होता है और 11th एग्रीकल्चर में भी है। तो सारी क्लासेस के लिए कॉमन टॉपिक है ये, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक यूनिट है मतलब डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, यहीं से लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, यही जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस डीएनए का बेसिकली फंक्शन क्या है, देखो, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, डीएनए मतलब कि क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जीन, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं जीन का फिर फर्दर होता है एक प्रोसेस जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से यही जीन जो है वो आरएनए बनाता है। ठीक है, अगर आरएनए एमआरएनए टाइप का है तो इसी एमआरएनए का होता है ट्रांसलेशन। ये कंप्लीट प्रोसेसेस हैं जिनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उससे पहले एक रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, तो एमआरएनए का होता है ट्रांसलेशन और बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो हमारी बात स्टार्ट हुई डीएनए से, मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ओके, 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन और थाइमिडीन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। इन्हीं 4 नाइट्रोजन बेस से जो डीएनए है वो बनता है। ठीक है, अगर हम एडेनिन को इन शॉर्ट ए लिखें, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, एडेनिन जो है ये बेसिकली डीएनए का नेचर होता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब कि ये जो नाइट्रोजन बेस है वो एक दूसरे के साथ पेयर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इनकी पेयरिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब कि एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ में, और गुआनिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ में। ठीक है, हमेशा यही पेयरिंग होगी। अगर कभी एडेनिन के साथ में साइटोसिन जो है वो पेयर हो जाता है तो वो मिसमैच होता है और उसका रिमूवल होता है। ठीक है, तो डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मतलब जिसकी हम बात करें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो फर्स्ट क्वालिटी उसकी क्या है कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इधर लिख देते हैं, इट इज द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो डबल स्ट्रैंड्स हैं, दीज बोथ स्ट्रैंड्स आर, और दीज स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो ये होगा।
ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे से बाइंडेड। तो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो एक और लाइन लिखते हैं। Two complementary strands or complementary strands of DNA are binded with each other with the help of हाइड्रोजन बॉन्ड। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आगे देखते हैं। मतलब एक ये स्ट्रैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड with each other by एक केमिकल बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि एक सिंगल स्ट्रैंड में जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कैसे बाइंडेड होंगे एक दूसरे से? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, एक स्ट्रैंड के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो बाइंडेड हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, और एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से जब बाइंड हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से जब अटैच हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने की एक मैकेनिज्म है जिसको हम समझेंगे कुछ देर बाद। अभी देखते हैं तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? एक तो ये कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हम इसको क्यों बोलते हैं? तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें एक पेंटोज शुगर होता है, एक पेंटोज शुगर। यहाँ पे अगर एडेनिन है तो एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर अलग से होता है। मतलब एडेनिन हमने ए लिख दिया है, इसका पूरा एक केमिकल स्ट्रक्चर है एडेनिन का। ठीक है, इस वाले यहाँ पे अटैच होता है एक हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अटैच होता है एक OH ग्रुप। हियर CH2 ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन। ठीक है, फॉस्फेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 5। ठीक है, हो गया। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2। सो इस ऑक्सीजन में कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 इसकी कंप्लीट वैलेंसी है। यहाँ पे एक OH H जुड़ेगा तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। हियर इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैलेंसी होती है 5, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड कौन सा? हमने यहाँ पे एडेनिन लगा रखा है, तो ये कौन सा होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक सिंगल मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड
तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं हम इसको, 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है, और यहाँ पे एडेनिन ग्रुप अटैच है, तो इसी वजह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसी वजह से हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्वानिन अटैच होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहाँ पे थाइमिन अटैच होगा तो इसको थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, TTP और CTP, मतलब कि साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम डीऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, एक तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, मतलब एक एंड पे जो है वो हाइड्रोजन सिर्फ अटैच है, ऑक्सीजन अटैच नहीं है। ठीक है, तो 1 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी। अगर 2 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती तो हम उसको बोलते हैं डाईडीऑक्सी। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, इसी वजह से इसको बोल रहे हैं हम डीऑक्सी। और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो शुगर है इसको बोलते हैं राइबोस पेंटोज शुगर। ठीक है, राइबोपेंटोज शुगर, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, और क्योंकि 3 फॉस्फेट है तो इसी वजह से ट्राइफॉस्फेट है। बात समझ में आ गई। तो एक अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो यहाँ पे एडेनिन मतलब ATP है, दूसरा ग्रुप जब इसका अटैच होगा मतलब कि ग्वानिन, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो 2 फॉस्फेट है ये रिलीज होते हैं, मतलब एक बॉन्ड यहाँ से इस फॉस्फेट के इस फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट है, एक सेकेंड एक बार बना के देखते हैं। एक ही स्ट्रैंड में अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो वो कैसे अटैच होता है वो देखते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे G लिख लेते हैं। तीन फॉस्फेट हो गए। ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन के साथ में इसका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब इस वाले ऑक्सीजन के साथ में इसका बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको अपना एक हाइड्रोजन रिलीज करना पड़ेगा और इसको अपना एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि 2 फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाते हैं जब एक नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है। बात समझ में आई। अगर हम इसको नंबरिंग करें तो दिस इज 1 प्राइम लिखते हैं, ठीक है, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड दिस वन इज 5 प्राइम। मतलब ये हम कार्बन को हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड दिस इज 5th नंबर कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंड होता है वो क्या कहलाता है, 5 प्राइम। ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये बाद में आएगा। ये वाला जो एंड है वो क्या कहलाता है, 5 प्राइम, और ये वाला जो एंड है वो क्या कहलाता है, 3 प्राइम। तो देखो जो सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5 प्राइम एंड जो है वो फ्री होता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री होता है, क्योंकि जब हम अगला न्यूक्लियोटाइड अटैच करेंगे इसके नीचे तो उसका भी जो 5 प्राइम है वो इसके फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, 3 प्राइम फ्री रहेगा। तो इसीलिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एक एंड पे होता है 5 प्राइम और दूसरे एंड पे होता है 3 प्राइम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।